ओके स्टूडेंट, आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है? आप लोगों को जो डायग्राम है, फिगर है, वो क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, चलिए तो थोड़ा सा हम पहले वाले लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको नेचुरल सीजनिंग, राइट? उसमें मैंने दो प्रकार के सीजनिंग पढ़ाए थे। पहला पढ़ाया था एयर सीजनिंग और सेकंड पढ़ाया था मैंने वाटर सीजनिंग, राइट? एयर सीजनिंग जो कि एयर के थ्रू की जाती है और वाटर सीजनिंग जो कि वाटर के थ्रू की जाती है, राइट? मैंने उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रिकॉशंस और क्या क्या उसमें टेक्निक्स हैं, क्या क्या उसमें किस तरीके से क्या क्या स्टेप हैं, वो सब हमने आपको डिक्टेट किया था, राइट? और टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल सीजनिंग मैंने आपको बताया था, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल सीजनिंग 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज किल्न सीजनिंग, किल्न KILN, किल्न सीजनिंग, किल्न की स्पेलिंग देख लीजिए, किल्न सीजनिंग, किल्न KILN, किल्न सीजनिंग, अभी इनको मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका केमिकल सीजनिंग, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, केमिकल सीजनिंग। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सीजनिंग एंड नेक्स्ट इज सीजनिंग बाय बॉइलिंग। ये 4 प्रकार के सीजनिंग हमने आपको पिछले टर्न पर शॉर्ट में बताए थे, यानी कि उनका एक्सप्लेन नहीं किया था। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग। ओके, सो लेट वी स्टार्ट विद आर्टिफिशियल सीजनिंग विद किल्न सीजनिंग। किल्न सीजनिंग देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। किल्न सीजनिंग आप लोगों को दिख रहा है PDF फाइल? किल्न सीजनिंग कितने स्टूडेंट हो गए योगेश सर? तो अभी तो आधी स्टूडेंट हुए हैं। कर लीजिए पहले, नहीं फिर ये बीच में आके बाद में टोकेंगे मेरे को कि सर ये समझ में नहीं आया। रश्मि जल्दी जल्दी ज्वाइन करो बेटे। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। क्या हुआ? सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। क्या पिक्चर क्लियर नहीं है? यस सर।
ये बच्चे बोल रहे हैं पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है। सर इंटरनेट चैम्बर के बाद से दिखाई नहीं दे रहा, कट रहा है ये। क्या हो गया? स्पीड सही नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, या ये जो आपको दिख रहा है पीडीएफ फाइल वो दिख नहीं रही है? स्क्रीन थोड़ी सी टिल्टेड है। जी सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही है। टिल्ट है सर स्क्रीन थोड़ी। पर स्क्रीन को हम जूम करते हैं तो फिर ये पूरा आ नहीं पाएगा ना, क्यों योगेश सर? भाई मैं इसको जूम कर रहा हूं तो ये आ ही नहीं रहा है इसमें, ये देखो। इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा। क्लियर है सर, क्लियर है सर जी, सही आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो। ओके, अब आप लोगों को दिख रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर, अब दिख रहा है। सर अगर प्रोजेक्टर के बदले स्क्रीन शेयर करो तो ज़्यादा क्लियर आएगी स्क्रीन। बेटा स्क्रीन शेयर आप कर सकते हो योगा से? नहीं, ये थोड़ा सा लिखने वाला मटेरियल है ना, तो ये बोर्ड पे नहीं हो पाएगा। बोर्ड भी यूज कर लेंगे। हाँ, बोर्ड भी यूज करेंगे। नहीं, पहले इसकी बोल रहे हैं बच्चे कि इसकी थोड़ा साफ नहीं आ रही है पिक्चर, तो इसको आप करवाइए पिक्चर को सही। सर स्क्रीन शेयर से क्लियर आ जाएगी। नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं कर सकता, उधर सिस्टम है उससे होगा ये। पेन ड्राइव नहीं है सर। हाँ नहीं, ये डायग्राम है, ये भी तो बनाना है। अब देखिए कुछ आपको दिखा? यस सर, दिख रहा है। अब कुछ क्लियरिटी आई? दिख रहा है। यस सर। सर आ रही है सर। हाँ, ऐसा है कि आप लोगों की जो कनेक्टिविटी है या स्पीड ऑफ नेट है वो थोड़ा स्लो हो सकता है, इसकी वजह से ही है। नहीं अदरवाइज तो इससे पहले ही हमने दिखाया आप लोगों को, तो आपको क्लियर दिखाए। हाँ, अब देखिए कुछ अब देखिए क्लियरिटी आई? यस सर। यस सर। अब बताइए स्क्रीन ये आपको दिख रहा है ना, जो आपकी स्क्रीन पे है, आप क्लियरिटी है या नहीं है? मेरे को बताइए, सबको दिख रहा है ना? पढ़ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी स्टूडेंट को दिख नहीं रहा हो, क्लियरिटी ना हो? सर स्क्रीन थोड़ी टिल्ट है। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है सर। स्क्रीन क्या हुआ? सर Clear स्क्रीन नहीं आ टिल्ट रही है थोड़ी। स्क्रीन टेढ़ है, टेढ़ी है? यस सर। चलो ये देखिए, उसको क्या आपको पढ़ने में आना चाहिए बस। योगेश सर थोड़ा ये स्क्रीन Yes, sir. टेढ़ी बोल रहे हैं बच्चे। समझ में तो आ रहा है। वो प्रोजेक्टर की वजह से टिल्ट हो रही है। नहीं, वो टेढ़ी बोल रहे हैं, ऐसे टेढ़ी है स्क्रीन। देखो यहाँ पे आके देखो, ये टेढ़ी दिख रही है। ये है ना, ये देखो ये
दिख रहा है ना टेढ़ापन है ये, ऐसे क्यों वहाँ से वो ऊपर से हो नहीं सकता? सर कैमरा का लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है सर, अब कैमरा का लोकेशन ऐसी है इस तो ये टेबल को थोड़ा इधर, पे ऐसे है। हाँ अब सर मोड ऊपर है तो सर कोई कुछ भी कर ले वो ऐसे ही आएगा। चलिए आप लोग एडजस्ट करिए इसको, देखिए नोट कर लीजिए। अब इससे ज़्यादा हो नहीं पा रहा बेटा, ओके। बस आपको पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बताइए आप। हाँ बस आप विजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए और नोटेबल होना चाहिए। बस अब ये मत देखो कि सीधी टेढ़ी स्क्रीन है, वो वहाँ से सिस्टम पे हो नहीं पा रहा है, हमने कोशिश कर ली है। बस आप लोग उसको रीड करिए और नोट करिए, ठीक है। और वैसे मैं आपको यहाँ पे बोल के समझाऊंगा और आप नोट भी करते चलिए और उसको सुनते भी चलिए। तो मैंने आपको बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीजनिंग, फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के मैंने 4 टाइप अभी आपको बताए हैं। फर्स्ट वन इज किल्न सीजनिंग, सेकंड वन इज केमिकल, थर्ड वन इज बॉइलिंग सीजनिंग एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। ओके, किल्न सीजनिंग के बारे में हम जान लेते हैं। किल्न सीजनिंग क्या होता है? देखिए किल्न सीजनिंग, किल्न का मतलब होता है भट्टा या भट्टी, राइट। तो भट्टा या भट्टी एक अरेंजमेंट है, एक हॉट चैम्बर है, एक एयर टाइट चैम्बर है, जिसमें हम कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट रखते हैं लकड़ियों का। देखिए एज यू आर सीइंग अ डायग्राम ऑफ किल्न सीजनिंग ऑन योर स्क्रीन, इसमें आप लोग देखिए और इसको नोट भी करिए, इसको बनाइए भी। देखिए इसमें एक हॉट चैम्बर होता है जिसमें कि ऊपर एक वेंटिलेशन आप लोग देख रहे हैं, राइट। एक आप एग्जॉस्ट फैन भी देख रहे हैं, राइट। और इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे ये स्टैक ऑफ दी टिम्बर, टिम्बर को रखा हुआ है, देखिए, राइट। और ये ट्रॉली है, यानी ट्रॉली के ऊपर रख कर के ये टिम्बर्स को इस हॉट चेयर के अंदर, हॉट चैम्बर के अंदर रखा गया है। यहाँ पे देखिए स्टीम जेट्स है, ये स्टीम जेट्स, स्टीम जेट का मतलब है स्टीम प्रोवाइड कराने के लिए, स्टीम को सर्कुलेट करवाने के लिए इसमें स्टीम जेट लगाए जाते हैं, राइट। और फिर ये देखिए आप लोग ये देख पा रहे होंगे एरो लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें वो चारों तरफ एयर सर्कुलेट करती है और हॉट एयर जो है वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकलती रहती है और जो मॉइस्चर है वो इस वेंटिलेटर के थ्रू बाहर निकलता रहता है, राइट। और ये फैन है, फैन यानी फैन इसलिए लगाते हैं ताकि जो एयर है, जो स्टीम है, हॉट स्टीम है, वो इसके तरफ चारों तरफ घूम सके, राइट, क्लियर। और फिर वो मॉइस्चर के फॉर्म में बदल के, सैप मॉइस्चर के फॉर्म में बदल के यहाँ वेंटिलेशन से बाहर आ जाए, राइट। इस वेंटिलेटर के थ्रू क्या आएगा? बाहर आएगा। तो ये एक अरेंजमेंट है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ किल्न सीजनिंग, राइट। समझ में आ गया? एनी स्टूडेंट जिसको कोई परेशानी हो बताइए। ये किल्न सीजनिंग के लिए एक हॉट चैम्बर है, आप लोग देख सकते हैं इसमें। सर, हाँ जी बोलिए। सर हमारे पास पुरानी किताब में और भी इसके डायग्राम है, तो सर यही डायग्राम बनाना है और भी दूसरे डायग्राम बना सकते हैं? किसमें? ये जो डायग्राम है इसी का जो हमारे पास जो बुक है हमारे पास अभी अवेलेबल, जो आपके पास डायग्राम है किसी बुक से है या किसी नोट से है, आप बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और ये मैं तो दिखाया है कि अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। आप इसको अरेंजमेंट को अपने हिसाब से डिफरेंट उसमें भी दिखा सकते हैं, बस उसमें जो भी अरेंजमेंट है वो आपको मालूम होनी चाहिए, किस प्रकार से, कहाँ पे कौन कौन सी उसमें कंपोनेंट्स हैं, वो क्या काम करते हैं। जैसे स्टीम जेट बताया मैंने, स्टीम जेट का मतलब है कि यहाँ से हम स्टीम को पास करवाते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन के लिए हम इसलिए रखते हैं ताकि जो मॉइस्चर है वो बाहर निकल सके, राइट। तो ये हो गया आपका किल्न सीजनिंग। किल्न सीजनिंग बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये भी सब सैप को रिड्यूस करते हैं, ड्राई करते हैं और बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, अच्छी प्रोसेस है, राइट। तो इसके लिए 2 प्रकार के किल्न सीजनिंग है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ किल्न सीजनिंग, आप लोग देख पा रहे होंगे। किल्न सीजनिंग आर 2 टाइप्स।
फर्स्ट वन इज प्रोग्रेसिव kiln seasoning and second one is compartment seasoning. Compartment kiln seasoning. First one is progressive and second one is compartment seasoning. अच्छा ओके, पहले तो एक बात और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को कि जो आर्टिफिशियल सीजनिंग है वो क्यों कर रहे हैं हम लोग, जबकि हमारे पास नेचुरल सीजनिंग अवेलेबल है, तो आर्टिफिशियल सीजनिंग क्यों कर रहे हैं? एनी स्टूडेंट कोई बताना चाहेगा कि आर्टिफिशियल सीजनिंग क्यों कर रहे हैं? सर क्योंकि नेचुरल सीजनिंग में बहुत टाइम लगता है। ओके, बहुत टाइम टेकन होता है। ओके, नेचुरल सीजनिंग टेक अ टाइम फॉर द ओके, सही बताया आपने। और कोई स्टूडेंट? टाइम बचता है। क्या होता है? टाइम की बचत होती है सर। हाँ, टाइम कम लगता है, राइट। तो टाइम कम लगता है, साथ में जो क्वालिटी ऑफ सीजनिंग है या क्वालिटी ऑफ टिम्बर है वो अच्छा प्राप्त होता है, राइट। साथ में टाइम की सेविंग होती है और ये थोड़े, वैसे तो ये डिसएडवांटेज भी इनका है कि ये थोड़ा इकोनॉमिकली थोड़े से ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि एक तो ये आसानी से हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, टाइम ड्यूरेशन कम लगता है, राइट। क्वालिटी ऑफ वुड अच्छी मिलती है, यूनिफॉर्मिटी आती है, क्लियर, और फास्ट प्रोसेस है ये। तो ये इसके फ़ायदे हैं, इसलिए हम आर्टिफिशियल सीजनिंग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सीजनिंग में और हम अपने हिसाब से इनकी सीजनिंग रेट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और जितना मॉइस्चर चाहें उतना मॉइस्चर हम कम कर सकते हैं, राइट। तो ये है आर्टिफिशियल सीजनिंग प्रोसेस, इसके फायदे। तो मैं बता रहा था आपको किल्न सीजनिंग। किल्न सीजनिंग मैंने बता दिया आपको। किल्न सीजनिंग आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रोग्रेसिव, दूसरा है कंपार्टमेंट। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। किल्न सीजनिंग यूजुअली देयर आर टू टाइप्स या देयर आर टू क्लासेस, फर्स्ट वन प्रोग्रेसिव एंड सेकंड वन कंपार्टमेंट, राइट। अब प्रोग्रेसिव समझ लेते हैं। देखिए प्रोग्रेसिव आप लोग डायग्राम की मदद से समझिएगा। देखिए दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोग्रेसिव किल्न सीजनिंग। आप लोग देख पा रहे होंगे प्रोग्रेसिव किल्न सीजनिंग। देखिए इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक चैम्बर है। प्रोग्रेसिव इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो स्टैक ऑफ टिम्बर्स है वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे आप लोग ये देख पा रहे होंगे, पहला स्टेप ये है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ से इसकी सीजनिंग हुई, फिर नेक्स्ट स्टेप में बढ़ गया, राइट, फिर आगे बढ़ गया और फाइनली इधर आ गया, ठीक है। तो इसमें हम एक साथ में बहुत सारे रख सकते हैं और फिर उनको 1 बाय 1 करके सीजनिंग करके बाहर निकाल सकते हैं, राइट। इसलिए इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। यानी पहले स्टेप में होगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे करके ये आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी सीजनिंग होती रहेगी, क्लियर। और इसमें भी अरेंजमेंट आपको दिखाया, जैसे वेंटिलेटर है या हॉट एयर पासेज होंगी, फिर मॉइस्चर बाहर निकलेगा, एयर सर्कुलेशन होगा, इसमें भी वही सेम सिस्टम होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रोग्रेसिव का मतलब है जो स्टैक ऑफ टिम्बर है वो आगे आगे आपको बढ़ते रहेंगे और सीजनिंग उनकी होती रहेगी, यानी सीजनिंग होती जाएगी, वो आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। तो ये होता है आपका प्रोग्रेसिव किल्न सीजनिंग। इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इसकी थ्योरी है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, राइट। प्रोग्रेसिव सीजनिंग। सर इस सीजनिंग को करने में मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? सीजनिंग को करने में डिपेंड, देखिए कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वुड, सॉफ्ट वुड है या हार्ड वुड है, ठीक है। साथ में उसका साइज क्या है, साथ में उसमें क्वांटिटी कितनी है, राइट। तो अमूमन इसमें घंटों में भी लग सकता है, वैसे घंटों में ही टाइम लगता है, 2 से 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टिम्बर कितने हैं, उनका साइजेस क्या है और उन पर किस प्रकार की लकड़ी है, राइट। तो बेसिकली ये घंटों में ही काम होता है, 2 घंटे 4 घंटे में ये जो प्रोसेस है
वो कंप्लीट हो जाती है। फिर भी टाइम ड्यूरेशन मैंने बताया आपको, डिपेंड करेगा इन 3 बातों पर। राइट, क्लियर? यस सर, यस सर। हाँ, तो आपने नोट कर लिया ये प्रोग्रेसिव किलिन सीजनिंग, नोट कर लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनको कॉपी में नोट करिए। ओके, आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। देखिए मैंने अभी आपको बताया इसमें अ कार मूव्स थ्रू द टनल। कार का मतलब है कि इसमें ये देखिए ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहे होंगे ये निकले हुए, ये क्या है सब, इनको बोल सकते हैं रेल बोल सकते हैं या पटरी बोल सकते हैं। ठीक है, इनके ऊपर स्टैक ऑफ टिम्बर्स को रख के और फिर इनको धीरे धीरे आगे मूव कराया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव हो गया। राइट, नेक्स्ट है आपका, इसका फायदा ये होता है कि इसमें हम कंटिन्यूअस और बहुत ही लार्ज स्केल पर हम सीजनिंग कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कंपार्टमेंट सीजनिंग। कंपार्टमेंट सीजनिंग ये देख लीजिए, कंपार्टमेंट सीजनिंग में कुछ इस प्रकार के कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं। ये दिस इज द कंपार्टमेंट सीजनिंग। ये कंपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। राइट, उसमें एक बार में एक ही स्टेप जाएगा, एक ही ढेर जाएगा। ठीक है, उसको रख देंगे, फिर हॉट चैम्बर इसको बंद कर देंगे और फिर आफ्टर सम टाइम उसको बाहर निकाल लेंगे। दिस इज दी कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि कोई हॉट चैम्बर है। राइट, जैसे कि आपने किलिन सीजनिंग पढ़ा, किलिन सीजनिंग का ही ये टाइप है, तो इसलिए इसमें क्या है कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें ये नहीं कि या कोई रेल की पटरियां लगी हों या कुछ ऐसे मूवेबल हो, मूवेबल नहीं होता है। इसमें एक बार में रख देते हैं, हॉट चैम्बर को बंद कर देते हैं और फिर इसमें स्टीम प्रोवाइड कराते हैं और फिर आफ्टर फ्यू आवर्स वी गेट द सीजन टिम्बर। ओके, देख लीजिए ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग लाइन डायग्राम में बना सकते हैं। कंपार्टमेंट जो कि मैंने सबसे पहले जो डायग्राम दिखाया आपको, वो कंपार्टमेंट का ही एक टाइप है। ठीक है, तो इसमें कंपार्टमेंट चैम्बर्स बनाए जाते हैं। राइट, तो कंपार्टमेंट है, समझिए आप लोग। कंपार्टमेंट का मतलब है कि इसमें दूसरा, इसमें जो कंटेनर है या कोई बिल्डिंग है उसके अंदर हम एक सिंगल एनक्लोज कंटेनर बनाते हैं। राइट, और उसमें हम स्टिक को रख देते हैं और फिर उनकी सीजनिंग करते हैं। राइट, साथ में इनमें थोड़ा अंतर ये होता है कि कंपार्टमेंट छोटे होते हैं। राइट, और ये स्मॉल स्केल के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। राइट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। मैंने बताया कि इसमें स्मॉल चैम्बर्स या स्मॉल कंटेनर होते हैं। राइट, और इसमें टाइम टेम्परेचर हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और ख़ास तौर से ये उन टिम्बर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका प्रोग्रेसिव किलिन सीजनिंग में उनकी सीजनिंग हो नहीं पाती है, आसानी से नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम कंपार्टमेंट सीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। राइट, सर इनका टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर किलिन सीजनिंग के लिए बेसिकली 35 to 38 या 32 to 38 अप्रॉक्सीमेट 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। राइट, हॉट एयर का टेम्परेचर बता रहे हैं आपको। क्लियर? चलिए, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर केमिकल सीजनिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की सीजनिंग है।
केमिकल सीजनिंग देख लीजिए आप लोग। सर हाँ बोलिए। अभी आपने जो टाइम बताया था, टेम्परेचर बताया था, वो 40 बताया था। हाँ जी। तो सर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा के टाइम कम कर सकते हैं उसमें सीजनिंग में? है जी। टेम्परेचर बढ़ा के टाइम कम कर सकते हैं सीजनिंग में? टेम्परेचर क्या कर सकते हैं? बढ़ाकर टाइम कम कर सकते हैं? टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? बढ़ाकर। हाँ बेटा टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जो लकड़ी है वो जल्दी ड्राई हो जाएगी, सैप जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, लकड़ी जल भी सकती है। इसलिए जो एक कॉमन रेंज है वो हम 30 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। ऐसा स्टडी में देखा गया है कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द सफिशिएंट टेम्परेचर फॉर किल्न सीजनिंग, राइट? यस सर। देखिए नेक्स्ट है आपके सामने केमिकल सीजनिंग। केमिकल सीजनिंग भी बहुत अच्छी सीजनिंग है और काफ़ी फास्ट भी है। इसमें हम सॉल्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट आप लोग समझते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? एक हम बड़ा सा कोई टब लेते हैं, या जैसे अरेंजमेंट में आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन को किसी हम चैम्बर में या किसी इस प्रकार के अरेंजमेंट में या किसी टब में या किसी बहुत बड़े पॉन्ड में हम भरते हैं, और फिर उसमें हम कुछ समय की लकड़ी को इमर्स कर देते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं, राइट? तो जो सैप है वो उस सॉल्ट के माध्यम से बाहर आ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ उसमें मॉइस्चर रह जाता है, तो हम उसको बाद में से धूप एयर में सुखा के उसको ड्राई कर लेते हैं, राइट? क्लियर? सर ये टॉपिक दोबारा से रिपीट कर दीजिए। हाँ बोलिए। केमिकल सीजनिंग ये टॉपिक में, दोबारा से रिपीट हाँ कर केमिकल सीजनिंग में हम सॉल्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नमक के घोल का इस्तेमाल करते हैं, और उसको हम किसी टब में या किसी बड़े ऐसे, जैसे आप लोग इसमें डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक इस प्रकार का अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में हम सॉल्यूशन डालते हैं, या ऊपर से हम कहीं से इसमें सॉल्यूशन डाल देते हैं, और ये स्टेक ऑफ, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लकड़ी का एक बड़ा सा गट्ठा है, और उसको हम इसके अंदर चैम्बर के अंदर डाल देते हैं, और ऊपर से हम इसमें सॉल्यूशन डालते रहते हैं, ठीक है? उस सॉल्यूशन के माध्यम से ये सॉल्यूशन जो है वो सैप को एब्जॉर्व कर लेता है और धीरे धीरे उसको बाहर निकाल देता है। लेकिन फिर कुछ सर जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है वो सॉल्यूशन, तो उसकी सैप, देखिए वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको, सैप को एब्जॉर्व कर लेता है, सैप को धीरे धीरे बाहर निकालता रहता है, लेकिन कुछ मॉइस्चर है, कुछ पानी है या कुछ वाटर है, उसको एब्जॉर्व कर लेता है। फिर उस किए हुए एब्जॉर्व किए हुए वाटर को वो हम क्या करते हैं, टिम्बर इज अलाउड टू ड्राइंग, द टिम्बर इज अलाउड टू ड्राइंग, यानी उसको बाद में से थोड़ा सा सुखा देते हैं, राइट? टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेन द टिम्बर इज अलाउड टू ड्राइंग, राइट? क्योंकि हमने सॉल्यूशन में डाला है ना, तो सॉल्यूशन क्या है, वाटर और प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लकड़ी वो पानी को भी एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन हमारा काम जो है सैप को रिड्यूस करना है। तो सैप उसके अंदर है, वो सैप को ये सॉल्यूशन बाहर निकाल देगा, लेकिन कुछ पानी की मात्रा वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगी लकड़ी, लेकिन बाद में हम उसको ड्राई कर देंगे तो ये आपकी लकड़ी केमिकल सीजन हो जाएगी। समझ आ गया? सिंपल है, क्लियर? राइट सर। हाँ नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। देख लीजिए ढंग से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे सीजनिंग बाय बॉइलिंग। सीजनिंग बाय बॉइलिंग, सीजनिंग बाय बॉइलिंग में क्या है, इसको भी हम सीजनिंग, किल्न सीजनिंग भी बोल देते हैं, या इसको हम स्टीमिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, राइट?
ये बेसिकली छोटे लेवल पर की जाने वाली प्रोसेस है। कोई बहुत बड़ा कोई बाउल है या कोई कंटेनर है, उसमें उबलता हुआ पानी है, तो हम उसके अंदर टिम्बर के पीसेस को धीरे धीरे करके इमर्ज करते हैं और 2 से 4 घंटे के बाद उनको बॉईल करके बाहर निकाल देते हैं और फिर उनको सुखा लेते हैं, राइट। और कभी कभी हम इनमें हॉट स्टीम भी पास करवाते हैं, राइट। तो ये भी एक तरह का किल सीजनिंग हो गया। इसमें बस यही है कि बॉइलिंग हम करते हैं, पानी क्या है, पानी को हम गर्म कर लेते हैं, बॉइल्ड वाटर लेते हैं, ठीक है, उबलता हुआ पानी लेते हैं, फिर उसमें हम 3-4 घंटे के लिए टिम्बर्स को डाल देते हैं और फिर उनको निकाल के उनको सुखा लेते हैं। तो ये बॉयल सीजनिंग हो गई। या इस पर हम कभी स्टीम का इस्तेमाल करते हैं तो इसको स्टीमिंग प्रोसेस भी नाम दिया गया है, राइट। ये बहुत ही फास्ट है, थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, राइट। देखिए इसमें जो लकड़ी की स्ट्रेंथ है और इलास्टिसिटी है वो हमें अच्छी मिलती है, राइट। स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी हमें अच्छी मिलती है, इसलिए इसमें हम स्टीमिंग या बॉइलिंग सीजनिंग करते हैं, राइट। नोट कर लीजिए। आप लोगों को दिख पा रहा होगा इसमें सीजनिंग बाई बॉइलिंग। सीजनिंग बाई बॉइलिंग में कोई आपको डाउट है तो पूछ लीजिए, बहुत ही शॉर्ट में बता दिया, शॉर्ट प्रोसेस है। बॉइल्ड वाटर लीजिए, राइट। कोई बड़ा सा कंटेनर है या कोई बहुत बड़ा सा बाउल है या कोई ऐसा अपने सिस्टम बना रखा है, अरेंजमेंट कर रखा है कि बॉइल्ड वाटर है, उस बॉइल्ड वाटर में आपने 3-4 घंटे के लिए टिम्बर्स को छोड़ देना है और फिर इनको बाहर निकाल के उनको ड्राई कर लेना है। आपको सीजनिंग की हुई लकड़ी प्राप्त हो जाएगी, राइट। इसमें इसका रिजल्ट क्या है, इट गिव्स द गुड रिजल्ट, गुड स्ट्रेंथ एंड गुड इलास्टिसिटी, राइट। इसका ये फायदा है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। ये भी बहुत बढ़िया सीजनिंग है, देख लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रिक सीजनिंग, इलेक्ट्रिक सीजनिंग का अरेंजमेंट आपके सामने है। ये बीच में देखिए प्लैंक्स रखे हुए हैं और उनमें हम क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, क्लियर। एक हीटर है, उस हीटर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, लकड़ी के प्लैंक्स को रख देते हैं, क्लियर। तो जैसे जैसे हीटर गर्म होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, हीटर गर्म होगा, हीटिंग होगी, क्योंकि हम इसमें हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट को फ्लो करवा रहे हैं, राइट। तो क्योंकि लकड़ी गीली है तो इसमें करंट आसानी से फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, हीट डेवलप होगी और हीट डेवलप होने से क्या होगा, जो शेप है या जो मॉइस्चर है वो वेपर फॉर्म में धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा, राइट। अरेंजमेंट आपके सामने ही है, दिख रहा है। ये हीटर है, इसके ऊपर गीली लकड़ी रखी हुई है, करंट फ्लो किया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं गीली लकड़ी गुड कंडक्टर होती है, तो इसमें करंट आसानी से फ्लो होगा। आसानी से फ्लो होने के कारण क्या होगा, हीट डेवलप होगी। हीट डेवलप होने से क्या होगा, सैप धीरे धीरे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा और बाहर आने लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक सीजनिंग कहलाएगा। ये फास्ट प्रोसेस है। सर इसमें टाइम कितना लगता है जी सर? टाइम देखिए मैंने बता दिया, टाइम का ऐसा कोई स्टैंडर्ड किसी में नहीं है। टाइम डिपेंड करेगा लकड़ी कितनी है, लकड़ी का साइज क्या है और फ्लो रेट ऑफ करंट कितना है, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये ऐसा नहीं कोई स्टैंडर्ड टाइम हो, 1 घंटा भी हो सकता है, राइट। घंटों में ही बेसिकली आवर्स में ही टाइम लगता है, इनमें घंटे 2 घंटे 4 घंटे का टाइम लगता है। ये डिपेंड करेगा कि आपका कितना बड़ा हीटर है, उसमें कितने आपने टेम्बर्स को रखा हुआ है, क्लियर, और कितनी हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट आपने फ्लो करवाया है, क्लियर। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। क्या चीज? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन तो विजिबल है यहाँ पे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, है जी, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए।
स्क्रीन तो ठीक है योगेश सर, स्क्रीन में देखो क्या हो गया भाई, यहाँ से तो ठीक दिख रही है मेरे को स्क्रीन। सर दिख रही है? आप देखो ऐसा बेटे, ऐसा है किसी का ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी के नेटवर्क कम आ रहे होंगे, स्पीड कम होगी तो उससे क्या है कि वो ब्लिंक कर जाता है। हाँ जी सर। है ना, यहाँ की नेट, हाँ यहाँ पे भी नेट थोड़ा प्रॉब्लम है ना, आपकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुल मिलाकर के ये ऐसा हो जाता है। आप तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा, वो बीच में कनेक्टिविटी कम होने का क्या हो जाता है कि जो पिक्सल्स हैं वो बिखर जाते हैं, स्कैटरिंग हो जाती है उनकी, तो डायग्राम में वो दिख नहीं पाता ढंग से, राइट। तो ये थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा वेट करिए और देखिए उसको, सही हो जाएगा। स्पीड बीट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे डायग्राम सही दिखने लगेगा, राइट। तो मैंने बता दिया, आप लोग सुन ली, साथ में आप लोग सुना ली करिए, सुनना भी चाहिए आप लोगों को, सुनते आ करिए साथ में। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग के लिए हीटर का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। उसमें लकड़ी को लकड़ी उसको रख देते हैं या फिर डायरेक्ट हम लकड़ी के अंदर ही करंट फ्लो करवाते हैं। इस प्रकार के अरेंजमेंट कर लेते हैं कि लकड़ी के अंदर हम करंट फ्लो करवाते हैं, राइट। या कोई हीटर ले लीजिए, उस हीटर में करंट फ्लो करवाइए, जिससे क्या होगा जो सैप है वो आपका धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा, क्योंकि हीटिंग के कारण क्या हुआ वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। साथ में ये रैपिड सीजनिंग है, दिस इज द रैपिड सीजनिंग बट अनइकोनॉमिकल, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट पास करा जाएगा, तो उसकी काफ़ी यूनिट आएंगी, तो ये थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल हो सकता है, राइट, लेकिन फास्ट है। और इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। क्लियर। साथ में डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया और टाइम ज़्यादा ले लिया तो हो सकता है कि लकड़ी बर्न कर जाए, राइट। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल सीजनिंग के प्रकार, राइट। 4 प्रकार बता दिए मैंने। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, इससे पहले पढ़ाया मैंने केमिकल सीजनिंग, राइट। और इससे पहले पढ़ाया मैंने आपको कंपार्टमेंट सीजनिंग, और ये 2 प्रकार के बताए थे मैंने, प्रोग्रेसिव एंड कंपार्टमेंट सीजनिंग, वही पढ़ाया था मैंने आपको, सीजनिंग बाई बॉइलिंग, राइट। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफी है। यस सर। तो आप लोग हाँ इसके लिए आप लोग एक बार स्टडी करिए।